नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे द मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ दुनिया भर के हैरान कर देने वाले सारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड के वीडियोस। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो है कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी दोस्तों, ये वो होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है। ये एक पिशाचिनी होती है। इसे अगर ये एक तामसिक शक्ति है। कर्ण पिशाचिनी को अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो वो उसके कान में आकर भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी को आप केवल एक सिद्ध गुरु के गाइडेंस में ही सिद्ध कर सकते हैं। उस गुरु को जिसे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की पूरी विद्या आती हो। इसे जो मंत्र उच्चारण करने में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भयंकर फिर दंड देती है। वो फिर साधक को उसका ऐसा हाल कर देती है कि वो मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच सकता है। मंत्र सिद्ध करने के दौरान साधक को काफ़ी डरावना अनुभव होता है। उसके कान में भयानक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे डरावनी इमेजेस दिखाई देते हैं। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो साधक को एक तेज रोशनी दिखाई देगी और फिर कर्ण पिशाचिनी जो है उसके सामने प्रकट होती है। कर्ण पिशाचिनी देखने में तो एक अप्सरा की तरह ही लगती है, काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन वो एक तामसिक शक्ति होती है। और कर्ण पिशाचिनी, जैसा कि उसके नाम से होता है, कर्ण यानी कि संस्कृत का शब्द कान। कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में आपको किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकती है, जिससे कि आपको उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। और आप इस विद्या से, जब आपको फ्यूचर का ज्ञान हो जाए, तो आप इस विद्या को यूज़ करके काफ़ी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अनुराग की, जो कि रायपुर में रहता था। रायपुर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है और अनुराग उसी शहर का रहने वाला था। अनुराग रायपुर के रेलवे स्टेशन में एक टिकट कलेक्टर की जॉब करता था। सिंपल सी नौकरी थी, सिंपल सी उसकी फैमिली थी। अनुराग की वाइफ थी नम्रता और उसकी एक बेटी थी माधवी। उसके फैमिली में बस 3 लोग थे। अनुराग की ज़िंदगी ठीक ही ठाक चल रही थी। टिकट कलेक्टर की नौकरी थी, जिसमें सैलरी कोई बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। और उनकी फैमिली एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की फैमिली थी, जिसमें कि मतलब वो हर महीने मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इनकम कम होती थी तो उसकी भी प्रॉब्लम होती थी, बट जिसे कहते हैं कि पेट काट कर चलना, तो वो अपना पेट काट कर अपनी फैमिली का गुजारा कर रहा था। कई सारी ख्वाहिशों के मन मार के ज़िंदगी चल रही थी। एक रात अनुराग को टिकट चेक करते समय शोर सुनाई दिया बगल के कंपार्टमेंट से। अनुराग जब गया तो देखा कि एक बहुत ही डेंजरस सा दिखने वाला अघोरी साधु ट्रेन के एसी स्लीपर कंपार्टमेंट कोच में घुस रहा है। और एक दूसरे टिकट कलेक्टर थे सुधीर नाम की, जो अनुराग के फ्रेंड थे। वो उसे रोक के डांट रहे थे कि यहाँ कहाँ घुस रहे हो, बीच बिना टिकट के एसी बॉगी में कैसे आ गए, कहाँ कहाँ से चले आते हो। और वो जो अघोरी था वो काफ़ी गुस्से में था। वो बोल रहा था, वो मिस्टर सुधीर को धमकी दे रहा था, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अनुराग जो था वो वहाँ पहुँचा तो उसने बीच बचाव किया, मामले को संभाला और फिर उसने सुधीर को थोड़ा अलग किया और फिर उस साधु से कहा, बाबा आप मेरे साथ चलिए। और फिर उस साधु को एसी स्लीपर कोच से बाहर ले गया और एक जो कंपार्टमेंट होता है ना, जहाँ पर जो हाउस कीपिंग वाले ट्रेन में सोते हैं, तो वॉशरूम से थोड़ा बाहर में वैसे बेड लगा के उस टाइप की एक प्लेस में वहाँ ले गया, जहाँ अनुराग के बैठने का, टिकट कलेक्टर्स के बैठने का इंतज़ाम होता है। और उसने कहा, आपके पास कोई टिकट नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको यहीं बैठ कर, आपको जहाँ तक भी जाना है मैं आपको अपने साथ छुड़वा देता हूँ। और फिर उसने एक चाय वाले को बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए और बोला कि बाबा को चाय पिला दो। साधु ने चाय का कप हाथ में लिया और साधु ने कहा कि सब मुझसे कितने बुरी तरीके से बात कर रहे थे, वो टिकट कलेक्टर, वो तो मुझे जानता भी नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, पर तुमने मेरी मदद की है, तो तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनुराग बोला, मेरी मदद? मेरी क्या मदद हो सकती है? तो साधु बोला, हाँ अनुराग,
तो अनुराग ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? साधु ने कहा, मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता है बेटा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसे की काफ़ी कमी है। तुम अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आज रात काली नदी के पीछे वाले शमशान में रात के 12 बजे के बाद चले आना। अनुराग जो है फिर अपने घर चला गया। घर पर वो किसी को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया और सोचने लगा जो आज उसके साथ हुआ, उस अघोरी बाबा के बारे में सोचने लगा। फिर सोचने लगा, यार कुछ हो सकता है उसके पास ऐसी ताकत हो, सिद्धियाँ हो, क्या पता, एक बार जाकर देखता हूँ। फिर रात में जब सब सो गए तो अराउंड वो 11:45 के टाइम पे वो चुपके से अपनी चाबी लिया बाइक की और घर से बाहर निकला। चुपके से उसने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा लगा दिया और फिर बाइक पर बैठकर काली नदी की तरफ जो रास्ता जाता था उधर चल पड़ा। उसके घर से लगभग 25 से 30 मिनट, आधे घंटे की दूरी पे काली नदी थी और काली नदी के पीछे शमशान था जहाँ पर कई सारे शवों को जलाया जाता था। जब अनुराग उस शमशान में पहुंचा तो देखा कि अघोरी बाबा जो है वो नदी के किनारे बैठा हुआ है। उसने अपने पूरे शरीर पर राख लगाई हुई है और एक अलग सी सर्कल जैसी आकृति बनाई हुई है जिसके चारों ओर आग जलाकर एक खास स्टार शेप में उसने आकृति बनाई हुई है। और उसके जस्ट वो मिडिल में, सेंटर में बैठा है और कुछ मंत्र जाप कर रहा है आंखें बंद करके। जब अनुराग पहुंचा तो उसने आंख बंद किए किए ही कहा, मैं जानता था तू आएगा और आजा, यहाँ बैठ जा। अनुराग उसके सामने चुपचाप आके बैठ गया। अनुराग तो एक तरह से जैसे हिप्नोटाइज था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर अघोरी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज है। अनुराग ने पूछा, क्या इलाज है? अघोरी बोला, कर्ण पिशाचिनी। अनुराग ने पूछा, कर्ण पिशाचिनी, ये क्या होती है? अघोरी ने कहा, कर्ण पिशाचिनी वो शक्ति है जो तुम्हें माला माल कर देगी। अगर तुमने कर्ण पिशाचिनी को खुश कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो तुम्हें बहुत भविष्य, वर्तमान सभी कुछ बता देगी और उसके बाद इस विद्या का इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर बन सकते हो। फिर अघोरी ने अनुराग को कहा, मैं पर इतना आसान नहीं होता, वो एक तामसी शक्ति होती है, उसे सिद्ध करने की एक खास प्रक्रिया होती है और कई खास शर्तें होती हैं जिन्हें तुम्हें पालन करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें वो गुप्त मंत्र और वो गुप्त विधि बताऊंगा। अगर तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी और फिर तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। अगले दिन रात 12 बजे अनुराग शमशान पहुंच गया और वो बाबा ने उसे जो मंत्र बताए थे, बाबा ने उसे कहा था रोज़ रात को 12 बजे के आसपास तुम्हें यहाँ पर आना है और यहीं पर तुम्हें अपने पूरे शरीर पर राख और भभूत लगाकर और ये जो उसे खास मंत्र बताए थे इनका उच्चार करना है और कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू करनी है। अनुराग अगले दिन से रात 12 बजे शमशान पहुंच गया। उसे भी तो पैसे की चाह थी। उसने रात के 12 से 3 बजे तक, रात के 3 घंटे तक लगातार वो विधि की, बिल्कुल वैसी जैसी उस अघोरी ने उसे बताया था और फिर अपने घर लौट गया। घर पर जब वो पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ नम्रता को कुछ नहीं बताया। उसने नम्रता को बस यही बोला, वो एक्चुअली ना स्टेशन में थोड़ा कुछ एक ट्रेन से रिलेटेड कुछ काम था। तो आजकल मतलब रात में वैसे भी टिकट कलेक्टर्स की रात की भी ड्यूटी लगती है। तो उसने कहा कि रात में एक बार थोड़ा सा विजिट मार के आना पड़ेगा, 12 बजे के करीब जाऊंगा, तुम लोग सोए रहना, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आ जाऊंगा, उसके बाद अगले दिन लेट जाऊंगा। और आराम से अगले दिन 10, 11 बजे अनुराग फिर निकलता था। तो उसके बाद से अगले रात, हर रात अनुराग ने शमशान में 12 से 3 बिल्कुल पंक्चुअली जाना शुरू कर दिया और कर्ण पिशाचिनी साधना करने लगा। किसी को कुछ नहीं पता चला। 3 महीने तक लगातार अनुराग कर्ण पिशाचिनी साधना करता रहा। लेकिन एक दिन, मतलब एक रात, करीब 2 बजे के आसपास जब वो मंत्र पढ़ रहा था, बिल्कुल अपने शरीर पर सारी राख लगाकर और एक खास आकृति बनाकर और एक खास कई तरह की दिए जलाकर जब वो पढ़े जा रहा था, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और जोरों की आंधी आ गई। लेकिन अनुराग को, जैसा घोरी ने बताया था, मंत्र उच्चारण करना रोकना नहीं है। अनुराग वो मंत्र पढ़ता रहा। फिर सामने अचानक तेज रोशनी का प्रकाश आया और अनुराग के सामने एक खूबसूरत अप्सरा प्रकट हुई और उसने अनुराग को कहा, अपने नेत्र खोलो। अनुराग ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा मुस्कुरा रही है। उसका शरीर बिल्कुल गोरा था और उसने काले रंग की
साड़ी तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट उससे रिलेटेड ही एक ड्रेस पहनी थी। उसके गोरे रंग पे वो काली साड़ी बहुत ही खूबसूरत वो लग रही थी। उसे देख कर अनुराग ने बोला, तुम कौन हो? वो बोली, मैं मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। वो अनुराग हक्का बक्का रह गया। उसने कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें धन की लालच है, मैं तुम्हें माला माल कर सकती हूँ। अनुराग ने कहा, वो कैसे? पिशाचिनी ने कहा, मैं तुम्हें किसी के भी बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकती हूँ। तुम्हारे पास किसी की भी भविष्य को देखने की शक्ति होगी। इस विद्या के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, अमीर बन सकते हो, दुनिया में कई सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखना, मेरी कुछ शर्तें होंगी, और अगर तुमने उन शर्तों का पालन किया तो बहुत अच्छा होगा, वरना तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनुराग ने पूछा, क्या शर्तें? उसने बोला, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकोगे, मेरा अस्तित्व, और मुझे केवल तुम ही देख सकोगे। दूसरी शर्त, तुम्हें हर रात मेरे साथ सेक्स करना होगा। तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, मेरे साथ ही रात बिताया करोगे। तीसरी शर्त, तुम अपनी पत्नी या किसी दूसरी औरत के साथ ना तो सेक्स कर सकते हो ना रात बिता सकते हो। तुम्हें अब अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखनी होगी और तुम मेरे साथ एक अलग कमरे में रहोगे। चौथी शर्त, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी सभी बातें मानी तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी से कठिनाई ख़त्म हो गई। परंतु अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा वो अंजाम होगा कि तुम कुछ नहीं कर, तुम मृत्यु की भीख मांगोगे। अनुराग ने हाँ में सर हिला दिया और फिर घर आ गया। घर आने के बाद वो अपने कमरे में चला गया अकेले और रहने लगा। नम्रता ने ये देखा तो उसने कहा कि क्या हो गया? तो उसने कहा, मैं अब अकेले सोया करूँगा। नम्रता ने पूछा, क्यों? तो अनुराग ने कहा, ये मत पूछना, बस यूँ समझ लो, एक कुछ है, कुछ विधि मैंने की है, उसकी वजह से मुझे अब अकेले ही रहना होगा, अब ऐसा ही होगा, ज़्यादा आगे ना पूछो। नम्रता एक बहुत अच्छी पत्नी थी, इसलिए नम्रता ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चली गई। उसके बाद अनुराग ने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया और लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया। अब जैसा कि अनुराग को तो हर चीज़ का भविष्य कर्ण पिशाचिनी बता देती थी, तो पूरे शहर में ये बात फैल गई कि एक बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति है जो बिल्कुल सटीक भविष्य बता देता है। और अनुराग बहुत फेमस हो गया, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे और अनुराग बहुत ही जल्दी बहुत अमीर हो गया। सभी लोग उसके पास आने लगे, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, खूब उसे चढ़ावा चढ़ाने लगे। उसने अपनी जॉब, वो गरीबी वाली जॉब भी छोड़ दी और एक बहुत ही बड़ा ज्योतिष बन गया। अब दूर दूर से लोग उसके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम लेकर। अनुराग के तो बगल में ही कर्ण पिशाचिनी बैठी रहती थी जो किसी और को दिखती नहीं थी। कर्ण पिशाचिनी क्या होगा भविष्य में बता देती थी और ये सुनकर अनुराग उनको सोल्यूशन बता देता था, और वो जो भी बताता बिल्कुल वैसा ही होता था, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी का बताया हुआ सत्य होता था। अनुराग अब काफ़ी अमीर हो गया और काफ़ी आराम की ज़िंदगी जीने लगा। उसके परिवार में अब कोई पैसे की कमी नहीं थी, उसने काफ़ी बड़ा सा बंगला ले लिया था। उसकी पत्नी, उसकी बेटी, कोई भी कमी अपनी हर इच्छा वो उनकी पूरी कर रहा था, परंतु हर रात वो अकेले ही सोता था। उसकी पत्नी ने उससे कभी पूछने की भी कोशिश की कि ये सब कैसे संभव हो गया, आप कैसे सबको भविष्य बता देते हो? बट अनुराग का कहना था, इसके बारे में कुछ मत पूछो, ये खास विद्या है जो मैं नहीं बता सकता। एक दिन अनुराग को उसका पुराना दोस्त रवि मिला। रवि उसका बहुत ही पुराना कॉलेज के दिनों का दोस्त था और दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। बल्कि यूँ समझ लो, बचपन ही एक तरह से समझ लो, बचपन के बाद आता है लड़कपन, लड़कपन के दोस्त थे वो दोनों। रवि ने अनुराग को बोला, अरे यार कितने दिन हो गए, आओ कभी खाने पर। और फिर अनुराग को उसने खाने पे घर पे बुलाया। बहुत दिनों के बाद दोनों दोस्त मिले थे। मिल के दोनों ने काफ़ी अच्छा खाना खाया, चिकन मटन सभी कुछ उसने अनुराग की पसंद का बनाया था। जमकर दोनों का खाना हुआ। उसके बाद जो रवि था वो ड्रिंक्स ले आया। दोनों दोस्त अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे कि कैसे ड्रिंक्स करते थे और बॉटल ओपन हो गई।
अब जब बॉटल ओपन हो गई तो शाम शुरू हो गई महफिल और बातें होने लगी। फिर ड्रिंक्स के साथ बातें होने लगी और जैसा कि आप जानते हैं ड्रिंक करने के बाद आपको होश नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। पहले थोड़ी ड्रिंक हुई, फिर उसके ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, करते करते शराब के नशे में दोनों धुत हो गए। फिर रवि ने बातों बातों में पूछा, यार हम दोनों तो एक ही कश्ती में सवार थे, चले थे, तुम तो आज इतने बड़े आदमी हो गए हो, कैसे कैसे ये सब कुछ बदल गया मेरे भाई। तो अनुराग हंसने लगा। फिर उसने बोला, बताना इतने रिच कैसे बन गया, दोस्त को नहीं बताएगा। अनुराग ने बोला, सब ज्योतिष का कमाल है। रवि बोला, अरे हाँ पता है बाबा ज्योतिष का कमाल है, बट ऐसा कौन सा जैकपॉट तेरे को लग गया जो तू जो बताता है वही हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि फ्यूचर देख सकता है तू। अनुराग ने बोला, बिल्कुल मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। रवि ने बोला, चल चल ये कैसे हो सकता है मुझे बता। अनुराग ने बोला, कर्ण पिशाचिनी। उसने बोला, क्या? तो अनुराग ने उसे पूरी बात बता दिया, घोरी बाबा से लेके कर्ण पिशाचिनी तक, कि मैंने उसे सिद्ध कर लिया है और कर्ण पिशाचिनी मुझे भूत का भविष्य सब बता सकती है। इस वजह से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, परंतु ये बात किसी को बताना मत। रवि ने बोला, हाँ ब्रदर, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर अनुराग उसे बाय कहकर अपने घर के लिए निकल दिया। अब अनुराग के घर से वो थोड़ी दूर था, क्योंकि उसने ड्रिंक कर लिया था, वो पैदल ही वॉक करते हुए जा रहा था। चलते चलते जब अनुराग थोड़ा एक सुनसान मोड़ पे पहुंचा, अचानक हवा चलने लगी। अनुराग को दूर में एक औरत की छाया खड़ी हुई दिखाई दी और फिर वो छाया सामने आई। वो और कोई नहीं, कर्ण पिशाचिनी थी। पर आज वो गुस्से से लाल थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो काफी गुस्से में थी। उसने कहा, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी, अब तुम अंजाम भुगतोगे, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो गायब हो गई। अनुराग काफी डर गया। डरते डरते अपने घर पहुंचा, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को तो वो कुछ बता भी नहीं सकता था। उसने आज तक कभी कर्ण पिशाचिनी का जिक्र भी नहीं किया था। वो तो नशे में रवि को सब कुछ बता दिया। फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात में उसकी बेटी माधवी किचन में पानी पीने गई। तभी अचानक कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आ गई और उसका गला पकड़ लिया। माधवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। नम्रता दौड़ कर आई और उसने कर्ण पिशाचिनी को देखा। फिर कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आंखों से माधवी को छोड़ा और नम्रता की तरफ बढ़ी। लेकिन नम्रता ने माँ दुर्गा का लॉकेट पहना हुआ था। ये देख कर कर्ण पिशाचिनी उसका गला नहीं पकड़ सकी और वो एक चीख के साथ गायब हो गई। फिर अनुराग के कमरे में कर्ण पिशाचिनी आई और उसके कान में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जोर जोर से लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया। अनुराग दर्द से तड़प उठा, लेकिन वो चीखती रही। उसने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, पर आवाज आई जा रही थी। अनुराग बोला, बस करो बस करो। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग का सर फट जाएगा। फिर अनुराग ने अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया और फिर फाइनली वो बेहोश होकर गिर गया। जब सुबह हुई तो अनुराग को होश आया। उसके सर पे चोट लगी थी, लेकिन काफ़ी दर्द हो रहा था। बट फिर उसने दरवाज़ा खोला, सामने नम्रता खड़ी थी। नम्रता ने उससे कल रात के बारे में सब कुछ बताया। पूछा, ये औरत कौन है, क्या है, अब आप अकेले सोते हो, इतने महीनों से अचानक भविष्य देखने की शक्ति आ गई है, सब कुछ बताओ। अनुराग ने डरते डरते कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब बताया। रवि को तो बता ही चुका था, अब क्या छुपाए। नम्रता तुरंत खड़ी हुई और एक जगह के लिए जाने के लिए निकली। अनुराग ने बोला, कहाँ जा रही हो? नम्रता ने कहा, साधु बाबा के पास। नम्रता दरअसल एक साधु बाबा की भक्ति, उनके आश्रम में रेगुलरली जाती थी। वो एक बहुत ही सिद्ध साधु बाबा थे। नम्रता ने कहा, अब वही हमें बचाएंगे। और वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब कुछ उन्होंने जाकर साधु बाबा को बता दिया। साधु बाबा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँगा। शाम में अनुराग कमरे में बैठा था, तभी साधु बाबा नम्रता के साथ उसकी घर की चौखट पर आए। घर की चौखट से पहले ही साधु बाबा को आभास हो गया कि इस घर में कर्ण पिशाचिनी मौजूद है। साधु बाबा ने कहा, इस घर पर उस पिशाचिनी ने डेरा डाला हुआ है। फिर साधु बाबा ने नम्रता से कहा, वो यहीं मौजूद है, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। फिर वो दोनों अंदर आए। बाबा हर चीज़ को देख रहे थे। अनुराग उनको देखकर खड़ा हो गया और प्रणाम किया। और तभी कर्ण पिशाचिनी उनके सामने प्रकट हो गई और बाबा को देखकर गुस्से में बोली, यहाँ से चला जा, तू इसे नहीं बचा सकता, ये मेरा शिकार है, अनुराग को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबा ने कहा, सुन, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में होती है, काल भी महाकाल के भक्त का कुछ नहीं कर सकता।
कर्ण पिशाचिनी ने कहा, देख मेरी ताकत। और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी का रूप काफ़ी बड़ा हो गया, वो लगभग 12 फुट लंबी हो गई। तेज़ हवाएं चलने लगी, पूरा अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लगी और कर्ण पिशाचिनी के हाथों से बिजली की किरणें निकलने लगी। तभी बाबा ने उसे शांत करने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया और जाप करना शुरू किया। और उनके हाथ में कमंडल था जिसमें एक सिद्ध पानी था और एक पोटली था जिसमें एक राख थी। उन्होंने उस राख को उस सिद्ध गंगा जल वाले पानी में डाला और फिर उसका एक उठाकर उसके मुंह पे मारा। जैसे कर्ण पिशाचिनी के मुंह पे वो पड़ा, वो जोर से चिल्ला के जलने लगी। बाबा ने कहा, ये माँ काली का भभूत है, तुझ जैसे कईयों को माँ काली कोई चुटकी में गायब कर सकती है, तू क्या है। उसके बाद का वो चिल्लाते हुए गायब हुई। फिर बाबा ने कहा कि नम्रता, तुम डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने अनुराग से कहा, तुमने इस तामसिक शक्ति को सिद्ध कर बहुत बड़ी भूल की। अब मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। अब मैं तुम तीनों को, तुम्हें, नम्रता और माधवी, एक हनुमान जी की सिद्ध माला दे रहा हूँ। भगवान हनुमान के आगे किसी भी बुरी शक्ति का जोर नहीं पड़ता। परंतु ये याद रखना, ये माला आज से लेकर जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारे गले में होनी चाहिए। कभी भी इस माला को अपने गले से एक पल के लिए भी मत हटाना, वरना उसी समय वो कर्ण पिशाचिनी तुम पर हमला करने के लिए आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा, इस घर को भी सिद्ध करना पड़ेगा और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। हवन के बाद उन्होंने भगवान नारायण की मूर्ति को घर में स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा करके, और कहा, अब भगवान विष्णु इस घर में स्थापित हो गए हैं और उनके भक्त हनुमान जी की लॉकेट आप लोगों के गले में है। अब कर्ण पिशाचिनी से आप लोगों को मुक्ति मिल गई है और अब से इन तामसिक शक्तियों से बिल्कुल दूर रहो और अपने मेहनत की ही कमाई खाया करो। अनुराग ने और नम्रता ने उनके पैर छुए और अनुराग ने वादा किया कि अब वो कभी भी इस तरह की शक्तियों की कोई भी चीज़ें नहीं करेगा। अब आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं, परंतु आज भी अनुराग, नम्रता और माधवी जब उस दिन को याद करते हैं तो कांप जाते हैं। अब वो ठीक है क्योंकि उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट है, तो ये कर्ण पिशाचिनी से बचने के लिए वो जीवन भर पहने रहेंगे। तो ये थी कहानी जो अनुराग के फ्रेंड रवि ने हमें लिख भेजी। और इस कहानी से आप बताइए आपको कैसा लगा। कर्ण पिशाचिनी कितनी खतरनाक होती है ये आप लोगों को पता चला। ये एक तामसिक शक्ति होती है, इससे दूर ही रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। हो आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मैं आपके लिए इसी तरह की कई सारे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।